हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जना स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ने वाले हैं, यानी कि नामकरण। देखिए, प्यार से आपने किसको क्या नाम दे रखा है ये तो मैं नहीं जानता, बट जो मैं जानता हूं वो मैं आपको आज बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एंड यकीन मानिए आपको यहाँ से एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एंड अगर वो क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल गया तो यकीन मानिए आप +4 हासिल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से, है ना। सिर्फ कुछ बातों को याद रखना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है, डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सही कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर की शुरुआत करते हैं हम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, डेफिनेशन ऑफ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर देख लेंगे इसको। वन, कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर सेपरेटेड, है ना, रिप्रेजेंटेड इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से। हेटेरो एटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड। हेटेरो एटम्स मतलब कार्बन के अलावा जो भी होगा उसको आप हेटेरो एटम बोल रहे होंगे। दैट मींस यहाँ पर अगर आप ऐसे बना रहे हैं तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर कार्बन है, बट हेटेरो एटम यानी कि अगर कुछ और आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास नाइट्रोजन आ रहा है तो आपको यहाँ पर नाइट्रोजन लिखना पड़ेगा, है ना। अगर नहीं लिखेंगे तो उसको कार्बन समझा जाएगा, यही लिखा हुआ है यहाँ पर। लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन इज रिप्रेजेंटेड इन जिग-जैग पैटर्न, यही है आपका जिग-जैग पैटर्न, इसी को जिग-जैग पैटर्न बोलते हैं। डबल बॉन्ड्स आर शोन विद 2 लाइंस एंड ट्रिपल बॉन्ड्स विद 3 लाइन, ऑब्वियस सी बात है। डबल बॉन्ड आपका इस प्रकार से दिखाया जा रहा होगा, ट्रिपल बॉन्ड की जब बात आएगी तो एक ऐसे ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 लाइन से दिखाया जा रहा होगा। ओके, नाउ डिग्री ऑफ कार्बन। डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है? द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली अटैच्ड विद द कार्बन, मतलब उस कार्बन से जितने कार्बन अटैच होंगे वही जनाब उस पर्टिकुलर कार्बन की डिग्री होने वाली है। इसको पकड़िए, ध्यान से देखिए, इस कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? सिर्फ ये वाला, दैट मीन्स ये 1 डिग्री कार्बन हो जाने वाला है। इससे 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, एक ये, दैट मीन्स ये 2 डिग्री हो जाएगा। ये वाले कार्बन से 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, क्यों? क्योंकि एक ये वाला और एक ये वाला, 3 कार्बन यानी कि 3 डिग्री। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये वाला आपका 4 डिग्री हो जाएगा। 4 डिग्री मतलब एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, चारों तरफ कार्बन इसको घेर रखा है, तो आपकी ये 4 डिग्री कार्बन हो जाने वाली है ना। डिग्री ऑफ एल्कोहल, अच्छा, द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH ग्रुप इज प्रेजेंट, मतलब जो एल्कोहल ग्रुप है ना आपका, OH ग्रुप, वो जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा उस कार्बन की जितनी डिग्री होगी वही डिग्री आपकी एल्कोहल की हो जाने वाली है। बात तो समझ पा रहे हैं? देखिए, ये OH है आपका, इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। ऐसे देखिए कितने कार्बन जुड़े हुए हैं, एक ये कार्बन, दैट मीन्स ये आपका 2 डिग्री एल्कोहल हो रहा होगा, है ना। कोई दिक्कत, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए OH ये है आपका एल्कोहलिक ग्रुप, ये इस वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब आप बताइए ये वाला कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक ये, है ना, एक ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, दैट मीन्स ये आपका 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। बोलो हाँ, है ना। यस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, डिग्री ऑफ एमाइंस की बात कर रहे होंगे। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नाइट्रोजन, अच्छा, नाइट्रोजन से कितने एटम्स डायरेक्टली कनेक्टेड हैं वही आपकी डिग्री हो जाने वाली है एमाइंस की। ये आपका NH2 है, यानी कि ये नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से कितने कार्बन कनेक्टेड हैं? एक, क्योंकि एक यही वाला तो कनेक्टेड है, तो यस आपकी ये 1 डिग्री एमीन हो जाएगी। इस नाइट्रोजन से 2 कार्बन कनेक्टेड हैं, एक ये वाला तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री एमीन। इस नाइट्रोजन से 3 कार्बन कनेक्टेड हैं, एक ये कार्बन एक ये कार्बन, बोलो हाँ, है ना। दैट मीन्स आपकी 3 डिग्री एमीन हो रही होगी। एक एक बार पढ़ लेंगे, 1-2 एग्जाम्पल देखेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। एंड ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, है ना। डिग्री ऑफ हेलोजन, द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच X ग्रुप इज प्रेजेंट, यानी कि जो हेलोजन, मतलब जो हेलोजन है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ होगा उसी कार्बन की आपको डिग्री पता करनी है ना। ये आपका क्लोरीन है, इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 2 कार्बन से, दैट मीन्स इस कार्बन की डिग्री कितनी हो गई? 2। एंड जो डिग्री इस कार्बन की होने वाली है वही डिग्री आपकी हेलोजन की हो रही होगी, दैट मीन्स ये आपका 2 डिग्री हेलोजन होने वाला है ना, क्योंकि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है ना। इधर देखिए आप, अच्छा यहाँ पर मैंने बनाया ही नहीं है, ओके, यहाँ पर जनाब कर देते हैं ब्रोमीन, है ना। अब बताइए ये ब्रोमीन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? सॉरी, ये ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? ये ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा है, 1 2 3 कार्बन इस कार्बन से जुड़े हुए हैं, दैट मीन्स ये आपका हो जाएगा 3 डिग्री हेलोजन। बोलो हाँ, है ना, बिल्कुल। डिग्री ऑफ फिनॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसकी कोई डिग्री होती ही नहीं है, नो डिग्री। इस फिनॉल को आप एक ग्रुप की तरह तरीके से कंसिडर कर रहे होते हैं, दैट मीन्स इसका कोई भी डिग्री आपको नजर नहीं आने वाला, ये आपका कंप्लीट ग्रुप की तरह कंसिडर किया जा रहा होता है। डिग्री ऑफ एनिलीन की बात करेंगे, यहाँ पर एनिलीन है, यहाँ पर जनाब एमाइंस था, हाँ ध्यान रखिएगा। एनिलीन यानी कि बेंजीन पर आप नाइट्रोजन लगा रहे होंगे, तो ये नाइट्रोजन जितने कार्बन से जुड़ा हुआ है वही होने वाला डिग्री। तो ये नाइट्रोजन, एक यहाँ कार्बन है आपके पास, एक इस पे कार्बन है ना, एक ये कार्बन, दैट मीन्स ये आपका 2 डिग्री एनिलीन हो रहा होगा। ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से कनेक्टेड है, एक यहाँ एक यहाँ, दैट मीन्स ये 3 डिग्री एनिलीन आपका हो रहा होगा। बोलो हाँ, है ना। यस, इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप 2 तरीके से क्लासिफाई कर रहे होते हैं, पहला सैचुरेटेड कंपाउंड, दूसरा अनसैचुरेटेड। ध्यान दीजिएगा, सैचुरेटेड में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होना चाहिए, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, दैट मीन्स वो आपका सैचुरेटेड कंपाउंड हो रहा होगा, भले ही किसी का ट्रिपल हो या किसी का डबल हो, कार्बन सिंगल कार्बन होना चाहिए, तो वो आपका सैचुरेटेड कंपाउंड हो रहा होगा। अनसैचुरेटेड कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन या फिर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होगा तो उसे आप अनसैचुरेटेड कंपाउंड में काउंट कर रहे होंगे। ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर आपको और डबल ट्रिपल से मतलब नहीं है और किसी के, आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन से मतलब है। अच्छा, और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 प्रकार के होते हैं, एक बार फिर से देखिए।
एसाइक्लिक यानी कि ओपन चेन और दूसरा साइक्लिक। एसाइक्लिक मतलब ऐसे आप जो भी आते बनाते आए ना ये सभी एसाइक्लिक होता है, दैट मींस ओपन चेन। अरे हाँ है ना, दिखाई दे रहा है आपको एग्जांपल्स? यस। साइक्लिक, साइक्लिक भी दो प्रकार के होते हैं, पहला होमोसाइक्लिक, दूसरा हेटेरोसाइक्लिक। होमो मतलब सिर्फ और सिर्फ कार्बन आपको नजर आएगा, हेटेरो मतलब कार्बन के अलावा कुछ और भी आपको नजर आ रहा होगा, नाइट्रोजन, सल्फर वगैरह। इधर देखिए होमो की बात करेंगे। अच्छा, होमो को भी आप दो तरीके से क्लासिफाई कर रहे होते हैं, पहला एलिसाइक्लिक, दूसरा एरोमेटिक। एरोमेटिक मतलब बेंजीन वगैरह है ना, डबल बॉन्डेड कैरेक्टर। एलिसाइक्लिक मतलब सिंपल है, सिंपल सा। ये आपका क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। ये क्या हो गया बताइए, साइक्लोब्यूटेन है ना, सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना, तो ये हो जाएगा आपका एलिसाइक्लिक। अब बात करेंगे एरोमेटिक की। एरोमेटिक को भी आप दो तरीके से क्लासिफाई करते हैं, पहला हो जाएगा बेंजीनॉइड और दूसरा हो जाएगा नॉन बेंजीनॉइड। बेंजीनॉइड यानी कि जहां पर बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा, बेंजीन मतलब 6 कार्बन और डबल बॉन्डेड कैरेक्टर है ना, तो ये आपका बेंजीन हो गया। एंड बेंजीन को मतलब दो बेंजीन को एक साथ बना दीजिए तो उसी को आप बोल रहे होते हैं नेफ्थलीन। ठीक। अब नॉन बेंजोनाइड यानी कि यहाँ पर बेंजीन नहीं होगा, मतलब 6 कार्बन की रिंग नहीं होने वाली, 6 कार्बन नहीं होंगे। देखिए यहाँ पर आपको 7 कार्बन नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको 5 कार्बन नजर आ रहे हैं। 7 कार्बन और 5 कार्बन की रिंग अगर आपने एक साथ लगा दी तो उसी को आप बोल रहे होते हैं एजुलिन, एंड यहाँ पर नॉन बेंजोनाइड है क्योंकि यहाँ पर बेंजीन नहीं है। अब इधर आइए, जो आपने होमो हेट्रो अलग किया था, होमो तो आपने पढ़ लिया, अब हेट्रो की बात करते हैं। हेट्रो यानी कि यहाँ पर आपको कार्बन के अलावा कुछ और भी नजर आ रहा होगा, तो हेट्रो भी दो प्रकार का होता है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक मतलब सिंपल, कोई डबल बॉन्ड वगैरह नहीं है। एरोमेटिक यानी कि डबल बॉन्ड एंट्री मार रहा होगा। पहले एलिसाइक्लिक देखते हैं, यहाँ पर क्या है, सिंगल बॉन्ड वगैरह है सब कुछ। अच्छा, ये नाइट्रोजन आ गया, इस नाइट्रोजन की वजह से ही आप इसको हेट्रो बोल रहे हैं, यहाँ पर आपको सल्फर नजर आएगा। ठीक है। एरोमेटिक की बात करेंगे तो ये रहेगा आपका डबल बॉन्ड अंदर नजर आने चाहिए आपको, है ना। ये क्या है आपका पिरिडीन एंड ये आपका है थायोफीन, दैट मींस यहाँ पर सल्फर। ओके, मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स। अरे साइक्लो कंपाउंड्स, साइक्लो की बात नहीं होगी यहाँ पर, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, आईयूपीएसी नेमिंग होगा, इसको हटा देते हैं, है ना। साइक्लो की बात तो आगे आएगी। रूल, रूल क्या है, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2, ये आपका रूल है। मुझे पता है तुम्हें ये रूल भले नहीं याद रहे, बट तुम नेमिंग करना सीख लेते हो, कोई बात नहीं, एक बार देख लेना है। प्रीफिक्स क्या होने वाला है, प्रीफिक्स मतलब जो आर है, आर उसको एल्काइल यानी कि CH3 होगा तो मिथाइल, C2H5 तो इथाइल, इसी प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे आप, है ना। OR यानी कि एल्कॉक्सी आप लिख रहे होंगे, NO2 को आप नाइट्रो लिख रहे होंगे, NO को आप नाइट्रोसो लिखेंगे, PH को आप फिनाइल लिख रहे होंगे, है ना। यही होता है सब आपका प्रीफिक्स। वर्ड रूट यानी कि मिथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, है ना। एक कार्बन है तो फिर मिथ, दो कार्बन है तो ईथ, तीन कार्बन है तो प्रॉप, ये सारी चीजें आप जानते हैं। एंड 10 कार्बन में आप डेक लिख रहे होंगे, है ना। सफिक्स 1 क्या होने वाला है, एन, इन, आइन, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन यानी कि एन डबल बॉन्ड इन ट्रिपल बॉन्ड आइन। सफिक्स 2 जनाब हो जाता है आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अच्छा, यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आइए आपकी प्रायोरिटी, प्रायोरिटी की बात कर रहे होंगे, देखिए आपको कुछ दिया होगा, प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे, यानी कि नंबरिंग कहाँ से शुरुआत कर रहे होंगे, उसके लिए आपको ये प्रायोरिटी पता होनी चाहिए। PFG क्या है, ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होने वाली है। पहले आप चेक करेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड्स की तरफ जाएंगे, फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, देन मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, यानी कि मैक्सिमम नंबर सब्स्टिट्यूएंट्स जहां पर मिल रहे होंगे आप नंबरिंग वहीं शुरुआत कर रहे होंगे, है ना, अगर इनमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो। उसके बाद लोएस्ट लोकेंट यानी कि आप कोशिश करेंगे कि कम से कम नंबर मिल रहा हो। उसके बाद अल्फाबेटिकल, ये पढ़ने समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन करेंगे सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। यहाँ पर देखिए प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप की भी प्रायोरिटी होती है, मुझे पता है यहाँ पर PFG की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, बट इसके अंदर भी फंक्शनल ग्रुप कई सारे होंगे ना भाई, एक थोड़ी ना होता है, कई होते हैं। तो वहां पर प्रायोरिटी ऑफ फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहे होंगे आप अगर, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, देन सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, ईस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, थायोल एंड एमाइंस की प्रायोरिटी सबसे कम होती है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको कई बार देखने को मिलेगा, तो इसको देख लीजिए, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होने वाली है। अगर ये दिखाई दे गया तुम्हें तो नंबरिंग वहीं से शुरू होगी, कहीं और शुरू नहीं होगी। बात करते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। प्रीफिक्स में आप उसको क्या लिखेंगे, सफिक्स 2 के जहां पर क्या लिख रहे होंगे, प्रीफिक्स आप देख ही चुके हैं, है ना। सफिक्स 2 में आप क्या लिख रहे होंगे, ये देख लीजिए, कार्बोक्सिलिक एसिड है अगर तो कार्बोक्सिल लिखेंगे प्रीफिक्स में, सफिक्स में क्या लिखेंगे, ओइक एसिड, आपने ये कई बार देख रखा है। सल्फोनिक एसिड की बात करेंगे तो सल्फो एंड सल्फोनिक एसिड। एनहाइड्राइड में यहाँ पर कुछ नहीं होगा, यहाँ पर ओइक एनहाइड्राइड होगा। ईस्टर में एल्कॉक्सी कार्बोनिल एंड ओएट। एसिड क्लोराइड में क्लोरोकार्बोनिल एंड ऑयल क्लोराइड, इन सभी को आप देख लीजिएगा। साइनाइड को आप साइनो लिखने वाले हैं प्रीफिक्स में, एंड सफिक्स 2 की बात करेंगे तो आप नाइट्राइल लिख रहे होंगे, यहाँ पर आइसोनाइट्राइल हो जाएगा आइसोसाइनाइड के केस में, है ना। ये वाली चीजें आपने कई बार देखी होंगी। एल्डिहाइड को आप क्या लिखते हैं प्रीफिक्स में, एल्डो या फिर फॉर्मिल, क्या कहाँ पे लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ, परेशान बिल्कुल नहीं होना है। सफिक्स में अल, है ना। कीटोन में कीटो ऑक्सो या फिर 1, एल्कोहल में हाइड्रोक्सी या फिर ओल, है ना। थायोल में मर्कैप्टो या फिर थायोल, एमाइन में आप एमिनो लिखते हैं या फिर एमाइन ही लिख रहे होते हैं। इसको आप देख लीजिएगा, आपको PDF मिल रही होगी, वहां से आप समझ सकते हैं। अच्छा, इसको बताइए क्या होगा इसका, IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। अच्छा, इसकी नंबरिंग कहाँ से होगी, क्या आपको ये COOH दिखाई दे रहा है? हाँ दे रहा है। एंड सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की। इसमें भी बात करी जाए तो इसी की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होती है, कार्बोक्सिलिक एसिड की। यहाँ पर आपके पास एल्कोहल भी है, ये भी आपका
कहाँ है एल्कोहल, ये देखिए ये है एल्कोहल, ये भी आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, बट इसकी प्रायोरिटी कम है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। दैट मींस ये आपका सफिक्स 2 बन रहा होगा एंड एल्कोहल आपका प्रीफिक्स की तरह बिहेव कर रहा होगा। बोलो हाँ या ना? यस, यानी कि नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। बताइए 4 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सी, तो मिथाइल में M आएगा, हाइड्रोक्सी में क्या आएगा, हाइड्रोक्सी में H आएगा, तो पहले H आता है कि H आता है पहले। दैट मींस आप इसकी नंबरिंग करेंगे, यानी कि 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, 3 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड हो जाने वाला है, क्योंकि 5 कार्बन है ना। चलिए मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। 3 हाइड्रोक्सी होने वाला है, 3 हाइड्रोक्सी, उसके बाद 4 मिथाइल है ना, 4 मिथाइल। अगर आपको दिक्कत है इसमें कि हाइड्रोक्सी पहले क्यों आया, M बाद में क्यों आया, तो पहले जाइए अल्फाबेट पर कराइए, है ना, A to Z। जो अल्फाबेट पढ़ेंगे तो आप देख पा रहे होंगे वहां पर H पहले आता है, ठीक है, इसी के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है 4 मिथाइल। यह क्या हो गया आपका, ये तो आपके हो गया प्रीफिक्स। अरे देखो देखो देखो, ये हो गया आपका प्रीफिक्स। अब बात करेंगे वर्ड रूट की। वर्ड रूट के लिए आपको ये पता होना चाहिए कितने कार्बन की चेन है। कार्बन की चेन है ये 5 कार्बन की चेन है। दैट मीन्स 5 लिखा होता है पेंट हो गया, कोई डबल बॉन्ड है नहीं, सब सिंगल बॉन्ड है। दैट मींस अब क्या लिख रहे होंगे आप, पेंटेन। अरे अरे देखो देखो, पेंट ये हो गया सफिक्स 1 एन। अब सफिक्स 2 की बात कर रहे होंगे। अब सफिक्स 2 यानी कि ये कहां पर है, आप इसको 1 ओइक एसिड लिख सकते हैं, है ना, ओइक एसिड, यहाँ पर ऑयल नहीं, ओइक एसिड, या फिर आप पेंटेन ओइक एसिड लिख सकते हैं। देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आपके पास यहाँ पर जो खत्म हो रहा है ना, इसमें ई है, और यहाँ पे जो शुरुआत हो रही है उसमें AEIOU है, अगर तो इस ई को आप ड्रॉप कर रहे होंगे, दैट मींस इस ई को आप ड्रॉप कर रहे होंगे, तो क्या आ जाएगा 4 मिथाइल पेंटेन 1 ओइक एसिड या फिर पेंटेन ओइक एसिड। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, काफी टाइम हम देख चुके हैं। नाउ आईयूपीएसी ऑफ एनहाइड्राइड। अच्छा एनहाइड्राइड की आईयूपीएसी, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन पर खड़े हो जाइए, इस तरह भी सेम है, इस तरह भी सेम है। इसका नेमिंग आप कैसे करते हैं, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, एल्केनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है। सिमेट्रिकल की बात चल रही है यहाँ पर, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार ही एल्केनोइक लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ सेम ही रहने वाला है ना। 2 कार्बन है, मतलब 1 2, 2 कार्बन की चेन है ना, 1 2, तो क्या होगा 2 कार्बन मतलब इथेन। बोलो एल्केनोइक है, यानी कि इथेनोइक हो रहा होगा, इथेनोइक हो रहा होगा, एनहाइड्राइड एज इट इज आने वाला है। दैट मींस का नेम क्या होगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब बात करते हैं अनसिमेट्रिकल की। अनसिमेट्रिकल मतलब ऑक्सीजन पर खड़े हुए, इस तरफ कुछ और है, इस तरफ कुछ और है। यहाँ पर आपके पास 2 कार्बन की चेन है, यहाँ पर आपके पास इस बार 3 कार्बन की चेन है। क्या नाम होता है इसका, एल्केनोइक, एल्केनोइक एनहाइड्राइड। सिमेट्रिकल में सिर्फ और सिर्फ एक बार एल्केनोइक, अनसिमेट्रिकल में 2 बार, क्योंकि दोनों बार आपको अलग अलग चीजें मिल रही होंगी। 2 कार्बन है इसलिए इथेनोइक हो जाएगा, 3 कार्बन है यहाँ पर इसलिए प्रोपेनोइक हो जाएगा, एनहाइड्राइड हो रहा होगा। इथेनोइक पहले क्यों आया है, प्रोपेनोइक बाद में क्यों आया है, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, पी बाद में आता है, ठीक है। इथेनोइक, प्रोपेनोइक, एनहाइड्राइड, ये इसका नामकरण होने वाला है। नाउ आईयूपीएसी आप 2 डिग्री एंड 3 डिग्री एमाइंस और एमाइंस एंड एमाइड्स, ठीक है। वही बात है, आपका नाइट्रोजन कितने से जुड़ा हुआ है, देखिए यहाँ पर जो आपका नाइट्रोजन है वो इस तरफ क्या है, ये मिथाइल है ना, अगर आप लिखना चाहें तो लिख दें मिथाइल ही है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए एन मिथाइल, यानी कि आपका नाइट्रोजन मिथाइल से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए एन मिथाइल, 3 कार्बन की चेन है 1 2 3, तो प्रोपेन और 1 पर है ना ये। अरे नंबरिंग यहीं शुरू होगी भाई साहब, नंबरिंग यहीं शुरू होगी ना, तो 1 एमाइन हो जाने वाला है। अगर CO होगा तो फिर एमाइड हो रहा होगा। देखो देखो यहाँ पर है CO, नंबरिंग यहीं शुरू होगी ना 1 2, क्योंकि नंबरिंग कहाँ शुरू होती है, कार्बन से, है ना। तो 1 2, और इधर आपका क्या है, ये 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है, दैट मींस क्या हो जाएगा, प्रोपिल। बोलो बोलो बोलो, यहाँ पर 1 कार्बन था इसलिए मिथाइल था, यहाँ पर 3 कार्बन इसलिए प्रोपिल, कहाँ पर है, नाइट्रोजन पर, इसलिए एन प्रोपिल, 2 कार्बन इसलिए इथेन, 1 अमाइड। बोलो हाँ है ना, यस। यहाँ पर तो भाई साहब आपके पास 2 मिथाइल जुड़े हुए हैं, तो इसलिए क्या लिख रहे होंगे आप, एन एन डाई मिथाइल, क्योंकि नाइट्रोजन सही दोनों मिथाइल जुड़े हुए हैं, तो इसलिए एन एन डाई मिथाइल, 2 मिथाइल इसलिए, और 1 2 यानी कि इथेन 1 एमाइड। देखिए ध्यान रखिएगा, जो CO CH3 होता है ना ये, तो जो आप पहला कार्बन देने वाले, जो पहले नंबरिंग करने वाले हैं, वो आप नंबरिंग यहीं से करेंगे, इस CO से, यहाँ से करेंगे ना, तो C2, तो यहाँ पर आपका एन एन डाइमिथाइल इथेन 1 एमाइड, यानी कि 1 वाले पोजीशन पर आपको कार्बन डबल बॉन्ड वो नजर आने वाला है ना। ओके, नाउ आईयूपीएसी ऑफ ईस्टर। ईस्टर की नेमिंग कैसे करते हैं आप, देखिए कैसे करेंगे बताइए, नंबरिंग वगैरह आती है, हाँ आती तो है। ईस्टर की बात करी जा रही है यहाँ पर, यानी कि OR आपको दोनों तरफ नजर आने वाला है, सी ऐसे है ना, COOR, इसी को तो बोलते हो ईस्टर, बिल्कुल यही तो है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप कार्बन बनाइए और ये आपका R हो गया, COOR। बोलो हाँ है ना, हाँ अच्छा ठीक है। नंबरिंग करते हैं, अब नंबरिंग कैसे होगी, नंबरिंग कार्बन डबल बॉन्ड O से होने वाली, यहीं से नंबरिंग करेंगे ना आप, तो हाँ यहाँ से नंबरिंग करेंगे, तो 1 इस तरफ तो जा नहीं सकते है ना, इधर जाएंगे 1 2 3 4, ये आपकी नंबरिंग हो जाएगी। देखिए ध्यान से, 2 पर ब्रोमो है, तो 2 ब्रोमो ब्यूट, क्योंकि यहाँ पर 4 कार्बन इसलिए 2 ब्रोमो ब्यूट। अब एन नहीं आएगा, डबल बॉन्ड है इसलिए इन आएगा। डबल बॉन्ड कहाँ पर है, सेकेंड वाले कार्बन पर है ना, इधर से जाएंगे ना, तो सेकेंड वाले कार्बन पर आपको डबल बॉन्ड मिल रहा होगा, इसलिए
2 ब्रोमो ब्यूट 2 इन 1 OH, है ना, क्योंकि ये पहले वाले कार्बन पर ही तो है, दैट मीन्स 1 OH। और ये मिथाइल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर आपको ये नजर आने वाला है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आपके पास C2H5 होता तो आप लिख रहे होते इथाइल 2 ब्रोमो ब्यूट 2 इन 1 OH, बट यहाँ पर आपके पास है CH3 तो आप लिख रहे होंगे मिथाइल, है ना। यहाँ से आप यहाँ तक नंबरिंग पहले कर लीजिएगा, बाद में ऑक्सीजन के जो इस तरफ होने वाला है, यानी कि यहाँ पर जो R है, यहाँ पर जो R है उसको आप यहाँ पर एज इट इज आगे लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हम यहाँ पर नहीं करा सकते क्योंकि ये रिवीजन सेशन है, ऑब्वियस सी बात है। बाकी आगे हम आपको 10 PYQs लेकर आए हैं, वहाँ पर हम सॉल्व करवा रहे होंगे एक बार में, है ना। एक दो बार प्रैक्टिस करिए, समझ में आ रहा होगा। नाउ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप स्पेशल, अच्छा कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो स्पेशल ट्रीटमेंट डिमांड कर रही होती हैं। अगर आप स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो आपसे नाराज हो जाएंगी। हाँ, तो इनको स्पेशल ट्रीटमेंट देना है। किसको? कार्बोक्सिलिक एसिड को। स्पेशल ट्रीटमेंट कहाँ देना है मैं बताऊंगा। कार्बोक्सिलिक एसिड को आप कार्बोक्सिलिक एसिड ही लिख रहे होंगे, सल्फोनिक एसिड को आप सल्फोनिक एसिड ही लिख रहे होंगे, ईस्टर को आप कार्बोक्सिलेट लिख रहे होंगे, एसिड क्लोराइड को कार्बोनिल क्लोराइड लिखेंगे, एसिड अमाइड को कार्बोक्सामाइड लिखेंगे, साइनाइड को कार्बोनाइट्राइल लिखेंगे, एल्डिहाइड को कार्बोल्डिहाइड लिखेंगे। एंड ये स्पेशल सफिक्स आपको वहां पर लगाना है जहां पर कार्बन की काउंटिंग नहीं होगी। अभी बताते हैं कहाँ नहीं होगी, कार्बन की काउंटिंग नहीं होगी। जहां पर कार्बन की काउंटिंग नहीं होगी नंबरिंग करते टाइम, वहां पर आप इन चीजों का यूज कर रहे होंगे। जैसे अभी हाँ, यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पर कार्बन की काउंटिंग हो रही थी ना, ये क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। जब आपने नंबरिंग करी तो यहाँ पर इस कार्बन की भी नंबरिंग हुई थी, इसलिए आपने यहाँ पर ओइक एसिड लगाया था। अगर काउंटिंग करते हुए, नंबरिंग करते हुए अगर आपने यहाँ पर इस कार्बन को काउंट ना किया होता तो आप इसको ओइक एसिड नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहे होते। इसी की बात यहाँ पर करी गई है, ठीक है। आगे क्लियर होगा, क्वेश्चन लेकर में आने वाले हैं। IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लो कंपाउंड्स, हाँ ये आया साइक्लो कंपाउंड, इसकी IUPAC नेमिंग क्या होगी? रूल क्या है आपके पास? प्रीफिक्स प्लस साइक्लो, यहाँ पर ये नई चीज आ रही है, प्रीफिक्स प्लस साइक्लो प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स 1 प्लस सफिक्स 2, ये तो सेम है। हाँ, ये वाली बात नहीं आई है, इसको समझ लेंगे। प्रायोरिटी की बात करेंगे तो वही प्रायोरिटी है, PFG मल्टीपल बॉन्ड्स एंड हाँ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिंग। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप से आगे देन मल्टीपल बॉन्ड्स, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उसके बाद रिंग, ठीक है। जहां पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा होंगे उसकी नंबरिंग आप कर रहे होंगे, चाहे वो बाहर वाली चेन हो या फिर रिंग हो, ठीक है। अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बराबर हो गए तो क्या होगा? इफ कार्बन एटम्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द रिंग देन दे आर टेकन एज पार्ट ऑफ दैट रिंग, ठीक है। इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर सेम, हाँ, देन प्रायोरिटी किसको दी जाएगी? रिंग को प्रायोरिटी दी जाएगी इन कंपेरिजन टू चेन, यानी कि नंबरिंग आप किसकी करेंगे? रिंग की नंबरिंग आप कर रहे होंगे अगर दोनों के सेम नंबर ऑफ कार्बन है ना। कोई दिक्कत? यहाँ पर एक बार फिर से देख लेंगे। इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड विद द रिंग, अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन है और वो डायरेक्टली अटैच है रिंग से, तो उसको आप रिंग का पार्ट लेने वाले, ठीक है, रिंग के पार्ट की तरह तरीके से उसको कंसिडर कर रहे होंगे। यहाँ पर देखिए 3 की रिंग है, यानी कि यहाँ पर 3 कार्बन है रिंग में, बाहर कितने कार्बन है? 2 ही कार्बन है। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जहाँ पर ज्यादा होंगे उसकी आप नंबरिंग कर रहे होंगे, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक है, इसकी आप नंबरिंग करेंगे तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे? यहाँ से करेंगे, ताकि इस पर 1 वाले कार्बन पर ये ब्रांच आ जाए आपकी। तो 1 2 3 आप करेंगे तो 1 पर क्या है? C2H5 यानी कि इथाइल, तो 1 इथाइल साइक्लोप्रोपेन आप लिख रहे होंगे, साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है? 3 कार्बन की रिंग यहाँ पर भी है, 3 कार्बन की चेन यहाँ पर भी है। कार्बन कार्बन नंबर ऑफ कार्बन तो बराबर हो गए, नंबर ऑफ कार्बन बराबर हो गए तो इसको आप हटा देंगे। अच्छा, अब बात करेंगे प्रायोरिटी की। अगर नंबर ऑफ कार्बन बराबर है तो प्रायोरिटी किसको जाएगी? रिंग को जाएगी। दैट मीन्स आप नंबरिंग रिंग में करने वाले हैं, इस पर नंबरिंग नहीं करेंगे। तो 1 2 3 क्या हो जाएगा? 1 प्रोपिल साइक्लोप्रोपेन। क्यों 1 प्रोपिल? क्योंकि यहाँ पर आप प्रीफिक्स की प्रकार से इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये प्रीफिक्स हो चुका है आपकी ये चेन। तो 1 प्रोपिल साइक्लोप्रोपेन होने वाला है। अब यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर आने से पहले आपको हम एक एग्जांपल और देते हैं, इसको हटा दे सब कुछ, इधर आइए। अब मान लीजिए क्या आपके पास ऐसे है CH2 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 CH3। अब नंबर ऑफ कार्बन कहाँ पर ज़्यादा है? चेन में ज़्यादा है ना, एंड यहाँ पर रिंग में 3 है, चेन में कितने हैं? 4 है। तो नंबरिंग आप यहाँ पर अब चेन की कर रहे होंगे, दैट मीन्स 1 2 3 4। तो अब आप क्या लिखने वाले हैं? 1 साइक्लोप्रोपिल, 3 कार्बन है इसलिए 1 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन। बोलो हाँ या ना, लिख दें क्या यहाँ पर? 1 साइक्लोप्रोपिल ब्यूटेन, ब्यूटेन ही लिखेंगे, आगे क्या बस ऐसे ही होने वाला है, 1 साइक्लोप्रोपेन ब्यूटेन, ठीक है, सब सिंगल बॉन्ड है, ओके, ठीक है। अब आइए थर्ड वाले को देखते हैं। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो आपके पास डबल बॉन्ड आ गया। अगर डबल बॉन्ड आ गया तो ये सारी कलाकारी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, दैट मीन्स इन सभी से आगे है। डबल बॉन्ड जहाँ पर होगा उसकी आप नंबरिंग करने वाले हैं, तो 1 2 होने वाला है। अगर आपके दिमाग में एक खुरापाती आइडिया आया है तो मैं इसको अभी दूर किए देता हूँ। अगर आपने ये सोच लिया कि इसको 1 करेंगे इसको 2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका गलत। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अब यहाँ पर 2 पे आपकी आने वाली है साइक्लोप्रोपेन, 2 पर नहीं 1 पर आनी चाहिए ना, अभी अभी मैंने करके दिखाया आपको, है ना। तो 1 साइक्लोप्रोपिल ईथ 1 इन आने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है फर्स्ट वाले पर, है ना। 1 साइक्लोप्रोपिल ईथ 1 इन।
और देखते हैं ये क्या है, नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप, देखिए OH फंक्शनल ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये देखिए सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की आप प्रायोरिटी चेक कर रहे होंगे, यहाँ पर नजर आया, दैट मीन्स यहीं से आप नंबरिंग करेंगे 1 2। अच्छा ये 1 से 2 यहाँ पर हम क्यों आए, एक बार 1 से यहाँ पर क्यों नहीं आए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आएंगे तो डबल बॉन्ड बहुत दूर हो जाएगा, डबल बॉन्ड पास में करना चाहिए ना, तो 1 2 3 4 5 6 आप कर रहे होंगे, ठीक है। साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल, बोलो कोई दिक्कत है आपको, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सफिक्स के तरीके से बिहेव करने वाला है, क्योंकि ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, 2 पर आपका डबल बॉन्ड है, इसलिए साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल। यहाँ पर आप देखेंगे NO2, NO2 क्या है, NO2 प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है। NO2 आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, फंक्शनल ग्रुप तो है, बट यहाँ पर NO2 आप कहीं पर भी नजर नहीं आएगा, दैट मीन्स ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो आप नंबरिंग यहाँ से नहीं करने वाले, मुझे पता है तुम यहाँ पर गलती कर सकते हो, बट ध्यान रखिएगा NO2 आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, दैट मीन्स नंबरिंग इसके अकॉर्डिंग नहीं होगी, ये हमेशा आपका प्रिफिक्स की तरीके से बिहेव कर रहा होगा, ठीक है। बात इसका मतलब ये वाली बात खत्म हो गई। बात करते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स की, तो यहाँ पर आपको मल्टीपल बॉन्ड नजर आने वाले हैं, तो यहाँ पर आप 1 लिखेंगे 2 लिखेंगे। अगर आपके दिमाग में खुरापाती आइडिया आया है कि आप यहाँ से 1 लिखेंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे, तो 3 4 5 6 छठे कार्बन पर NO2 आएगा, छठे पर नहीं भाई। अगर 3 पर ऑप्शन है तीसरे कार्बन पर लेकर आने का, तो तीसरे पर ही लेकर आएंगे, यानी कि नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6। तो 3 पर क्या है, नाइट्रो, 3 नाइट्रो 3 नाइट्रो साइक्लोहेक्स 1 इन, ठीक है, ओके। इधर देखिए अब आपके पास 6 कार्बन की रिंग है, यहाँ पर आपके पास क्या है, इथाइल, यहाँ पर क्या है, मिथाइल। नंबरिंग करेंगे यहाँ से, क्यों यहाँ से हमने नंबरिंग करी, क्यों, क्योंकि इथाइल और मिथाइल, जब आप इथाइल लिखेंगे तो E आएगा, मिथाइल लिखेंगे तो M आएगा, और ये क्या है, पहले आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, नंबरिंग यहाँ शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 1 इथाइल 4 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अगर आप नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4, तो क्या आएगा, क्या आएगा फिर 4 इथाइल आएगा, 4 इथाइल 1 मिथाइल, ये गलत हो जाएगा, है ना, 1 इथाइल 4 मिथाइल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होने वाला है। इधर आइए अच्छा मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखा हुआ था या नहीं लिखा हुआ था, ये देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को आप प्रायोरिटी दे रहे होंगे, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कहाँ पर है, यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपको 2 चेन है, यहाँ पर एक ही ब्रांच, सॉरी यहाँ पर 2 ब्रांच है, यहाँ पर एक ही है, तो नंबरिंग यहाँ शुरू होगी 1 2 3 4 आप करेंगे 5 6, तो 4 इथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर तो अभी भी फॉलो होगा, इथाइल M E पहले आएगा, तो 4 इथाइल 1 1 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, ओके क्लियर होना चाहिए भैया। आप इसमें और ज़्यादा क्या ही एक्सप्लेन करेंगे हम। IUPAC नेमिंग ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव्स, अच्छा बेंजीन डेरिवेटिव्स की नेमिंग कैसे करते हैं आप, रूल नंबर 1, कई सारे रूल हैं, 1 बाय 1 पढ़ेंगे। इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है 1 फंक्शनल ग्रुप देन कॉमन नेम इज रिटेन्ड इन IUPAC, यानी कि कॉमन नेम को आप रिटेन कर देंगे। बेंजीन पर आप अगर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप लगा देंगे तो इसको आप बोल रहे होते हैं बेंजोइक एसिड या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, जनरली आपको ये नाम देखने को मिलेगा, बट आपको ये भी पता होना चाहिए। COOR लगा देंगे अगर, तो वो हो जाएगा बेंजोएट या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलेट। SO3H है तो अभी सी बात है बेंजीन सल्फोनिक एसिड हो जाने वाला है, COCl है दैट मींस बेंजोइल क्लोराइड या फिर बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड हो रहा होगा, है ना। CONH2 है दैट मींस एमाइड है आपके पास, तो फिर ये बेंजामाइड हो रहा होगा या फिर बेंजीन कार्बोक्सामाइड होगा। और अब यहाँ पर CN यानी कि बेंजीन पर CN दैट मींस बेंजोनाइट्राइल या फिर बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। CHO यानी कि एल्डिहाइड ग्रुप लग चुका है इस पर बेंजीन पर, दैट मींस बेंजल्डिहाइड या फिर बेंजीन कार्बल्डिहाइड। और बेंजीन पर अगर आप CH3 लगाते हैं तो उसको आप टॉलिन बोल रहे होते हैं, है ना। अगर आपने बेंजीन पर OCH3 लगाया दैट मींस एनिसोल। ये सारे नेम्स आपको पता होने चाहिए, आपसे पूछे जा सकते हैं, अगर आपको नहीं आते तो बिलीव मी आप कई बार क्वेश्चन को क्रैक ही नहीं कर पाएंगे, आंसर कहाँ से लेकर आएंगे, है ना, इसलिए पता होना चाहिए सब। रोल नंबर 2 क्या है, इफ मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप आर प्रेजेंट, ओके देन नंबरिंग इज डन अकॉर्डिंग टू IUPAC, ओके। तो यहाँ पर एक ये फंक्शनल ग्रुप है, एक ये है, यहाँ पर दोनों सेम ही है, बात इसकी करते हैं। प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड की, हाँ नंबरिंग यही शुरू होगी भाई साहब 1 2 3 4 5 6। चौथे पर क्या है, देखिए अगर यहाँ से नंबरिंग शुरू हुई है तो ये सफिक्स की तरह बिहेव कर रहा होगा, और अब आपका ये प्रीफिक्स की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा, यानी कि 4 हाइड्रोक्सी हो रहा होगा, 4 हाइड्रोक्सी होगा ना, 3 हाइड्रोक्सी नहीं, 4 हाइड्रोक्सी होगा यहाँ पर ऐसे। चौथे पर है ना OH दैट मीन्स 4 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 ओइक एसिड। ये क्या है, प्रोपेन 1 ओइक एसिड, ये गलत है यार, है ना, ये क्या है, मैं नाम देता हूँ इसको, है ना, ये सही कर दिया जाएगा, ये कुछ और हो गया है। 4 हाइड्रोक्सी हो रहा होगा, 4 हाइड्रोक्सी हो रहा होगा, दैट मीन्स ये जा चुका है, दैट मीन्स अब ये पूरा क्या है, बेंजोइक एसिड ना, तो आप लिख सकते हैं 4 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, है ना, सही है, यस। इधर देखिए यहाँ पर तो आपके पास 2 COOH हैं, यानी कि नंबरिंग कहीं से करें आप 1 and 4 पर ही आपको ये ग्रुप नजर आने वाला है, तो फिर आप क्या लिखेंगे, बेंजीन 1,4 डाई, तो है ना, इसलिए डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, ये आपका नेम हो जाएगा बेंजीन 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। एंड नाउ रूल नंबर 3 क्या है, इफ हाइड्रोकार्बन इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ओपन एंड रिंग पार्ट देन एक्सेप्ट मिथाइल एंड इथाइल ओपन पार्ट इज टेकन एज मेन पार्ट। अच्छा, अगर आपका हाइड्रोकार्बन ओपन और रिंग दोनों का ही पार्ट है
है ना। तो उस पर्टिकुलर केस में मिथाइल एंड इथाइल को छोड़ करके आप ओपन पार्ट की ही नंबरिंग करने वाले हैं। दैट मीन्स मिथाइल एंड इथाइल में आप रिंग की नंबरिंग करने वाले हैं, है ना। ये रहा आपका मिथाइल है अगर आपके पास, तो यहाँ से नंबरिंग मतलब रिंग में नंबरिंग होगी, तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। इसको हमने टॉलिन आपको ऑलरेडी बता दिया है थोड़ी देर पहले ही, बेंजीन बर्गर CH3 दैट मींस टॉलिन, या फिर आप इसको 1 मिथाइल बेंजीन भी बोल सकते हैं। पहले 1 मिथाइल, इसको आप 1 मिथाइल बोलिए एंड ये पूरा आपका बेंजीन, है ना। बात करते हैं इथाइल की, यानी कि C2H5 होना चाहिए। ये है आपका C2H5 CH2 CH3, है ना। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, रिंग में नंबरिंग करेंगे, क्योंकि इन दोनों के लिए ही ये रिंग में नंबरिंग होनी चाहिए। 1 2 3 4 5 यानी कि 1 पर क्या है इथाइल, तो 1 इथाइल बेंजीन हो जाने वाला है। बट यहाँ पर जैसे ही अब कार्बन की चेन बढ़ेगी, यानी कि 3 कार्बन आएंगे, 4 कार्बन आएंगे, तो नंबरिंग आप रिंग की नहीं कर रहे होंगे, नंबरिंग आप अब ओपन पार्ट की करने वाले। दैट मींस इस प्रकार से, तो 1 2 3 पहले पर क्या आएगा फिनाइल, बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट फिनाइल बोला जा रहा होता है, इसको आप फिनाइल बोल रहे होंगे, तो 1 फिनाइल प्रोपेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन इसलिए प्रोपेन। रूल नंबर 4, इफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो 1 फंक्शनल ग्रुप, देन पार्ट हैविंग फंक्शनल ग्रुप इज टेकन एज मेन पार्ट। अच्छा, इसका मतलब जिस पार्ट में फंक्शनल ग्रुप होगा, अगर ओपन में होगा तो ओपन में, अगर रिंग में है तो फिर रिंग में, जहां पर ये फंक्शनल ग्रुप होगा उसी को आप मेन पार्ट मानने वाले हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पाएंगे फंक्शनल ग्रुप आपका किस में है, ओपन में, तो यही आपका मेन पार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स नंबरिंग यहाँ से होगी, तो 1 2, दूसरे पर क्या है फिनाइल, तो 2 फिनाइल इथेन, क्योंकि 2 कार्बन है, इथेन 1 ओइक एसिड, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इथेनोइक एसिड, है ना। ध्यान दीजिएगा इथेन की स्पेलिंग क्या होती है, ETHANE। मैंने ई को ड्रॉप कर दिया है क्योंकि यहाँ पर आपके पास ओ नजर आ रहा है, मैंने बताया है आपको, ई तब ड्रॉप हो जाएगा अगर यहाँ पर AEIOUY होगा, है ना। तो ठीक है, आप इसको इथेनोइक एसिड या फिर इथेन 1 ओइक एसिड लिख सकते हैं। यहाँ पर जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिंग का पार्ट है, ओपन चेन का पार्ट नहीं है, रिंग का पार्ट है। दैट मीन्स इससे आप इसकी काउंटिंग अब यहाँ से करने वाले हैं, तो ये आपका मेन पार्ट बन जाएगा 1 2 3 4 5 6। दैट मीन्स 4 पर क्या है इथाइल, तो आप इसको लिख रहे होंगे 4 इथाइल बेंजोइक एसिड, क्योंकि आपने 4 इथाइल अगर लिख दिया तो ये अब आपका बेंजोइक एसिड मिल रहा होगा, तो इसको आप लिख सकते हैं 4 इथाइल बेंजोइक एसिड। रूल नंबर 5, इफ बोथ पार्ट्स हैव फंक्शनल ग्रुप देन पार्ट हैविंग प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज टेकन एज मेन पार्ट। अच्छा, मतलब जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी इसको आप मेन पार्ट मानने वाले। तो प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, COOH एंड OH में, ऑब्वियस सी बात है इसकी, तो इसकी नंबरिंग करिए 1 2। दूसरे पर है आपका ये सब कुछ, बट इसमें भी इस बार यहाँ पर आपके पास OH है, तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश कर रहे होंगे। नंबरिंग कैसे करेंगे आप, देखिए नेमिंग कैसे करेंगे, पहले इतना लिखिए 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, क्योंकि 4 डैश 4 डैश हाइड्रोक्सी क्योंकि इसमें है, एंड ये पूरी क्या है फिनाइल, इसलिए आप इतना लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल। इथेन 1 ओइक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड, बताया जा चुका है आपको यहाँ पर इथेनोइक एसिड, बट ये पूरा किस पर है, सेकंड कार्बन पर है ना, क्योंकि सेकंड कार्बन पर है। देखिए नेमिंग आप कैसे करेंगे इसकी, ये आपने लिखा 1 2, अब इस रिंग का नेम आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर चौथे कार्बन पर आपके पास क्या है OH दैट इज हाइड्रोक्सी, तो आप 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश करेंगे, 5 डैश 6 डैश, आप इस प्रकार से नाम लिखने वाले हैं 4 डैश हाइड्रोक्सी, एंड ये पूरा किस पर है फिनाइल पर है, दैट मीन्स फिनाइल 4 हाइड्रोक्सी फिनाइल, है ना। अब इथेन 1 ओइक एसिड, या फिर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इथेनोइक एसिड, है ना, इथेनोइक एसिड, और ये जो सब कुछ कलाकारी है ये किस पर है, दूसरे कार्बन पर है, तो इसको आप ऐसे करके सेकेंड कार्बन कर रहे होंगे, ये आपका सही तरीके से नाम हो जाएगा, है ना। रूल नंबर 6, आखिरी रूल क्या है, इफ देयर इज चॉइस, अगर आपके पास चॉइस है देन द प्रायोरिटी इज गिवन टू ओपन पार्ट। अगर आपके पास चॉइस है तो आप ओपन पार्ट को प्रायोरिटी दे रहे होंगे, ठीक है, यानी कि 1 2 चॉइस, मतलब यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड, नंबरिंग यहाँ से हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। दैट मीन्स अगर दोनों जहाँ पर ऑप्शन है तो आप ओपन पार्ट की तरफ जा रहे होंगे, यानी कि नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2, यहाँ पर फिर से 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश, इस बार 4 डैश पर क्या आएगा कार्बोक्सी फिनाइल। अगर आपको समस्या है कि COOH को कार्बोक्सी क्यों लिखा गया, क्योंकि जनाब यहाँ पर प्रीफिक्स के तरीके से यूज हो रहा है, अगर प्रीफिक्स के तरीके से यूज होगा कार्बोक्सिलिक एसिड तो इसको आप कार्बोक्सी लिख रहे होंगे, हाँ बिल्कुल। आइए 4 डैश कार्बोक्सी फिनाइल, एंड ये सब कुछ किस पर है, सेकंड पर, इसलिए आप सेकंड लिख रहे हैं, एंड इथेनोइक एसिड एज इट इज आ रहा होगा। इसका नेम करिए IUPAC नेम ऑफ दिस फॉलोइंग कंपाउंड। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, साइनाइड से नंबरिंग होने वाली है, हाँ दिक्कत है अगर, तो आइए मैं आपको प्रायोरिटी दिखाता हूँ। साइनाइड था, OH था, एंड हेलोजन दैट मीन्स ब्रोमीन था। साइनाइड कहाँ है, साइनाइड कहाँ है, ये रहा आपका साइनाइड। एल्कोहल भैया पीछे है, बोलो बोलो पीछे है ना, यस, दैट मीन्स नंबरिंग यहाँ से होने वाली है, यहाँ से, तो यहाँ से नंबरिंग होगी तो 1 2 3 गलत हो जाएगा, क्योंकि अब तीसरे नंबर पर आने वाला है ये ब्रांचिंग, तो तीसरे पर नहीं इस पर आ जानी चाहिए। 1 2 3 4 5 6, बोलो नंबरिंग करो। 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, भैया बात बिल्कुल सही है। एंड इसको आप इस प्रकार से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बेंजीन पर CN दैट मीन्स बेंजो नाइट्राइल, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया है, बेंजीन पर CN मतलब बेंजो नाइट्राइल, इसको आप कंप्लीट लिख सकते हैं इस प्रकार, है ना। 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजो नाइट्राइल, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आसानी से आपको करेक्ट कर सकते हैं।
एंड नाउ IUPAC नेमिंग ऑफ साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर की नेमिंग कैसे करेंगे आप? देखिए यहाँ पर इस प्रकार से साइक्लिक ईथर होगा। ओके, दैट मीन्स अगर दो कार्बन है दैट मीन्स 1 एंड 2 आप नंबरिंग करेंगे, इसको आप लिखने वाले हैं 1 2 इपॉक्सी ईथेन। इपॉक्सी वर्ड को आप लिख रहे होंगे, है ना, दो कार्बन है इसलिए ईथेन 1 2। ओके, यहाँ पर 3 कार्बन है आपके पास 1 2 3, 3 कार्बन है दैट मीन्स 1 2 इपॉक्सी प्रोपेन। बोलो हाँ या ना? ठीक है। अगर आप इसको ऑक्सीजन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो नंबरिंग यहाँ शुरू होगी ऑक्सीजन से, तो 1 2 3। आप यहाँ पर 1 2 3 इस प्रकार से नहीं लिख सकते, किस प्रकार से? ऐसे 1 2 3, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीसरे पर मिथाइल आएगा, तीसरे पर नहीं दूसरे पर मिथाइल होना चाहिए। तो 1 2 यानी कि 2 मिथाइल ऑक्सीजन हो रहा होगा, क्योंकि आपने ऑक्सीजन की भी नंबरिंग यहाँ पर करी है। इसका मतलब ऑक्सीजन आप लिख रहे होंगे, इपॉक्सी आप नहीं लिखेंगे, है ना। ये दोनों ही नाम सही है। ओके, अब इसका नाम अगर ऑक्सीजन के फॉर्म में लिखना चाहते तो क्या होगा? 1 2 3 दैट मीन सिंपल ऑक्सीजन ही होने वाला है। यहाँ पर मिथाइल था इसलिए आपने 2 मिथाइल ऑक्सीजन लिखा। एंड नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर हम क्लियर करने वाले हैं, जो आपने देखा था ना एल्डिहाइड, एल्डिहाइड CHO, कहाँ पर एल्डो लिखा जा रहा होगा, कहाँ पर फॉर्माइल लिखा जा रहा होगा, इसी के बारे में यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिए। अगर आपने नंबरिंग करते हुए नंबरिंग करने के दौरान CHO यानी कि एल्डिहाइड का कार्बन काउंट किया, अगर आपने एल्डिहाइड के कार्बन की काउंटिंग करी तो आप लिख रहे होंगे एल्डो, अगर आपने काउंटिंग नहीं की तो आप लिख रहे होंगे फॉर्माइल। येलो वाली नंबरिंग देखिए 1 2 3 यानी कि तीसरे पर क्या है आपका? फॉर्माइल। तो 3 फॉर्माइल 3 फॉर्माइल प्रोपेनोइक एसिड हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर अब 3 कार्बन की चेन आपको नजर आने वाली है। अगर आपने एल्डिहाइड के कार्बन की भी काउंटिंग कर ली दैट मींस रेड वाली नंबरिंग आप देखेंगे 1 2 3 4, दैट मींस अब 4 पर क्या है? एल्डो, फॉर्मल नहीं एल्डो। तो 4 एल्डो ब्यूटेनोइक एसिड, क्योंकि अब आपके पास 4 कार्बन की लंबी चेन आपको नजर आ रही होगी। दोनों ही सही हैं, पर ध्यान से देखिएगा, आप 4 एल्डो मत कर दीजिएगा, यहाँ पर 3 फॉर्माइल ही होने वाला है। एल्डिहाइड अगर CHO वाले कार्बन की काउंटिंग होगी तो एल्डो, नहीं होगी तो फॉर्माइल। यहाँ पर देखिए अगर आपके पास 2 से ज्यादा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो क्या होने वाला है? तो फिर आप इसको ऐसे नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। इस प्रकार से CHO यहाँ पर है दैट मीन्स 1 2 3, ऐसे करिए 1 2 3, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो हाँ है ना? ठीक है, लेकिन कार्बन की काउंटिंग यहाँ पर नहीं हो रही है नंबरिंग के दौरान, इसलिए इसको आप कार्बन डिहाइड लिख रहे हैं। यहाँ पर काउंटिंग नहीं हो रही है इसलिए आप कार्बोक्सिलिक एसिड लिख रहे हैं। आप मैंने स्पेशल सफिक्स ऑलरेडी पढ़ा रखे। अब करते हैं कुछ PYQs ताकि आपको यकीन हो कि जो आपने पढ़ा है उससे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे। तो चलिए PYQ प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 जेईई में 2026 22 जनवरी शिफ्ट 2 में पूछा गया है। द IUPAC नेम ऑफ दिस फॉलोइंग कंपाउंड। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? ये क्या है आपके पास? RCOOR। बोलो हाँ या ना? तो कार्बन यहाँ पर है एंड ये पूरा RCOOR ऐसे हो जाएगा। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे आप? यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि लंबी सी कार्बन की चेन इस तरफ हो जाएगी तो इस प्रकार से यहाँ आने वाले हैं। 5वें पर क्या हो जाएगा आपका? मिथाइल। 2 पर ब्रोमो है, 2 पर ब्रोमो है, 5 पर मिथाइल है, 2 पर ब्रोमो है, 5 पर मिथाइल है। ठीक है, अच्छा, तो एक ऑप्शन तो आपके यहाँ से निगलेक्ट हो रहा होगा। और अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये 3 कार्बन की चेन है ना, 1 2 3। देखिए ये सिंपल सा अगर ऐसे होता है तो आप इसको N बोल रहे होते हैं, यानी कि ये क्या होगा? N प्रोपिल हो रहा होगा, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है तो N प्रोपिल होने वाला है। क्या नेम होगा? N प्रोपिल 2 ब्रोमो 5 मिथाइल, क्योंकि ब्रोमो में B आएगा, मिथाइल में M आएगा, तो ब्रोमो पहले आएगा ना। यस, N प्रोपिल 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेप्टेनोएट। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ईस्टर है ना। अगर ये ईस्टर है, अरे RCOOR ईस्टर होता है, तो इसके लिए आप क्या लिख रहे होते हैं? OAT। ये होता है आपका सफिक्स। देखिए देखिए मैंने आपको बता रखा है, कहाँ गया? OAT। ये रहा ईस्टर, ये रहा OAT। बोलो हाँ या ना? हाँ। तो क्या लिखेंगे आप? OAT लिखने वाले तो N प्रोपिल होना चाहिए। N प्रोपिल 2 ब्रोमो 5 मिथाइल हेप्टेनोएट, यानी कि ऑप्शन नंबर C आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? कब पूछा गया था? 4 अप्रैल शिफ्ट 2 2025। IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। इस कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा? देखिए नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे? अगर ट्रिपल बॉन्ड भी नंबर 1 पे आ रहा है, डबल बॉन्ड भी नंबर 1 पर ही आएगा, तो आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दे रहे होंगे। तो यहाँ से नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन, दैट मीन्स हेप्ट तो आएगा ही आएगा, हेप्ट तो आएगा ही आएगा। और उनको भी पता था, ये तुम्हें पता था? अच्छा ऐसी बात है क्या? हाँ। तो क्या होने वाला है? हेप्ट 1 इन, क्योंकि इन में ई आएगा और आइन में क्या आएगा? आई। अच्छा, तो इसका मतलब हेप्ट 1 इन 6 आइन होना चाहिए। हेप्ट 1 इन 6 आइन, और चौथी पोजीशन पे क्या है? OH, दैट मीन्स एल्कोहल। इसका मतलब हेप्ट 1 इन 6 आइन 4 ओएल। 4 ओल आपका सही आंसर हो रहा होगा। ओके, हेप्ट 1 इन 6 आइन 4 ओल आपका सही आंसर होगा, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर भी आपको IUPAC नेम यानी कि नंबरिंग कहाँ से शुरू हो रही होगी? नंबरिंग कहाँ से शुरू होगी? बहुत ध्यान से आप देखिए, यहाँ से नंबरिंग कर रहे होंगे 1 2 3 4। ठीक है, दूसरे पर मिथाइल आएगा और पहले पर क्या है? ब्रोमो। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन।
ठीक है, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आईयूपीएसी नेम, नंबरिंग कहाँ शुरू होगी, ये क्या है आपके पास, ओ एच एल्कोहलिक ग्रुप, बोलो हाँ है ना, हाँ, तो नंबरिंग यहाँ शुरू होगी 1 2 3 4 5 6, नहीं ये हो जाएगा गलत क्योंकि आप रिंग से बाहर नहीं जा सकते, हाँ 4 5, ये मत सोचना कि मेरे से गलती से हो गया था, मैंने जानबूझ के किया था ये, 1 2 3 4 5 है ना। चौथे पर क्या है, इथाइल, अरे 2 कार्बन है ना, यहाँ पर CH2 होगा, यहाँ पर CH3 होगा, तो क्या हो गया C2H5 यानी कि इथाइल, तो 4 इथाइल होना चाहिए, 4 इथाइल, एक सेकेंड, 4 इथाइल साइक्लोपेंट 2 इन 1 ऑल, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। पहले पर क्या है, OH यानी कि एल्कोहल, ओल लिखने वाले हैं आपको 2, तो 4 इथाइल साइक्लोपेंट 2 इन 1 ऑल, दूसरे पर आपका डबल बॉन्ड है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, तो अगर आपके पास COOH है, दैट मीन्स नंबरिंग की शुरुआत यहीं से होगी, बोलो हाँ है ना, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, ये क्या है ये, इसको अगर आप पूरा आर बोल देते हैं, RCOOR बोले तो RCOOR, क्या है ये, ईस्टर, और यहाँ पर जो ईस्टर है ना प्रीफिक्स की तरह बिहेव कर रहा होगा क्योंकि आपका सफिक्स टू COOH दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो चुका है। अच्छा, तो क्या लिखते हैं आप इसको ईस्टर को आप लिख रहे होते हैं, एक सेकेंड आपको दिखाई देते हैं, मिथॉक्सी कार्बोनिल लिख रहे होते हैं आप, प्रीफिक्स के तौर पे जब इसका यूज करते हैं, ये देखिए ईस्टर, ईस्टर क्या लिख रहे हैं आप, एल्कोक्सी कार्बोनिल, यानी कि वहां पर क्या है, अरे एक ही कार्बन है, दैट मीन्स एल्कोक्सी के बजाय क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी कार्बोनिल, मिथॉक्सी कार्बोनिल, है ना, अगर 2 कार्बन होते तो फिर इथॉक्सी कार्बोनिल, इसलिए पूरा ऐसे समझिए एल्कोक्सी कार्बोनिल होता है, तो फिर एक कार्बन है यानी कि मिथॉक्सी कार्बोनिल आप लिख रहे होंगे, मिथॉक्सी कार्बोनिल लिखने वाले हैं, है ना। ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, 2 पर मिथाइल, आप देखिए बहुत ध्यान से, मिथाइल आप लिखेंगे एंड यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, मिथॉक्सी कार्बोनिल, ठीक है, तो METH एज इट इज है, उसके बाद Y, उसके बाद O, यानी कि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा होगा, तो आप क्या लिखेंगे, 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल, अरे 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल, आप इसको ऐसे लिखिए, 5 मिथॉक्सी कार्बोनिल, है ना, और 2 मिथाइल हेक्सेनोइक एसिड, बिल्कुल सही बात है, 6 कार्बन है, दैट मींस हेक्सेन 1 ओइक एसिड बोलिए या फिर हेक्सेनोइक एसिड बोलिए, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर 1 सही है। मिथाइल 5 नहीं 2 कार्बोक्सी क्या, नंबरिंग आप यहाँ शुरू कर देंगे, ये गलत है ना, और ये भी गलत है, अब इसी बात है, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, व्हाट इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम ऑफ, अरे COOH, अरे COOH यही लिखा हुआ है, ये नंबरिंग यही शुरू होगी, अब नंबरिंग यही शुरू होगी, तो 1 लिखेंगे, अगर आप यहाँ से जाएंगे तो आपको लोवेस्ट लोकेंट रूल डिस्टर्ब हो जाएगा, तो यहाँ से लिए क्योंकि दूसरे नंबर पर आपको ब्रांच देखने को मिल रही है, दूसरे नंबर पर आपको सफिक्स मिल जाएगा, सॉरी प्रीफिक्स, 1 2 3 4 5 6, अच्छा, तो दूसरे पर क्या है, हाइड्रोक्सी, OH एज प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, 3 पर क्या है, ब्रोमो, 5 पर क्या है, NO2 यानी कि नाइट्रो, तो नाइट्रो हाइड्रोक्सी एंड ब्रोमो, यानी कि ये पहले आएगा, दैट मीन्स 3 ब्रोमो होना चाहिए, 3 ब्रोमो होना चाहिए, 3 ब्रोमो, ब्रोमो के बाद क्या आएगा, हाइड्रोक्सी, है ना, 3 ब्रोमो 2 हाइड्रोक्सी 5 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो ये गलत क्यों हो जाएगा, क्योंकि 4 हाइड्रोक्सी नहीं 2 हाइड्रोक्सी होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। देखिए बहुत ही आसान है, आप ऑप्शन के थ्रू जाएंगे तो 10 सेकंड में ही आप क्वेश्चन को क्रैक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 7, इसका नेम करिए, यहाँ शुरू होंगे आप, है ना, 1 2 3 4, दैट मीन्स NH2, 3 पर क्या है, एमिनो, 3 पर क्या है, एमिनो, 3 पर एमिनो है, और ये क्या है, ब्यूटेन 1 नाइट्राइल, तो 3 एमिनो प्रोपेन नहीं 4 है ना, इसलिए हटाइए इसको, 3 एमिनो ब्यूटेन नाइट्राइल, बोलो हाँ है ना, 3 पर एमिनो ग्रुप है और ब्यूटेन नाइट्राइल, ओके, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इसकी नेमिंग क्या है, अच्छा यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब आपको सबसे लंबी वाली चेन देखनी है, नंबरिंग यहाँ शुरू कर देंगे अगर आप 1 2, तो दूसरे नंबर पर ही आपको ये ब्रांच नजर आएगी, बट अगर आपने नंबरिंग यहाँ शुरू करी 1 2 3, तो तीसरे नंबर पर ब्रांचिंग नजर आएगी, दैट मीन्स लोवेस्ट लोकेंट रूल के अकॉर्डिंग आप इसको लेकर के चलने वाले हैं, क्योंकि दूसरे पर आपको ब्रांचिंग मिल जाएगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, मिसाइल कहाँ पर है, दूसरे पर है, पांचवें पर है, छठे पर है, यानी कि 2 5 6 ट्राई मिथाइल, 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन, सिंपल, ऑप्शन नंबर 1 आपका, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि कहीं पर भी डबल बॉन्ड आपको नहीं आने वाले, 8 कार्बन इसलिए ऑक्ट, सब सिंगल बॉन्ड इसलिए ए, है ना, 2 5 6 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन। क्वेश्चन नंबर 9, OH, ये क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, नंबरिंग यहाँ शुरू होगी 1 2 3 4 5 6, है ना, इधर आइए क्योंकि आपको डबल बॉन्ड नजर आएगा, क्या है ये, इसको आप पूरा बोलेंगे तो साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल, साइक्लोहेक्स 2 इन 1 ऑल, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाइड्रोक्सी वगैरह कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पर सफिक्स की तरह बिहेव कर रहा होगा, प्रीफिक्स की तरह बिहेव नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 10, हाँ, आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज दिस, अच्छा ऐसा है क्या, ओपन कर लें, चलिए ओपन कर लेते हैं, COOH, 2 कार्बन 2 मिथाइल, 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 2
CH2 एज इट इज एंड CH2 3 बार लगाना है। CH2 ये 3 है ना, ओपन कर लिया मैंने, एक बार और बाहर है, एक बार और बाहर है। अब COCH3 बोलो हाँ है ना। इसको मैं अगर ओपन कर दूंगा तो तुम्हें समझ में आसानी रहेगी समझने में, है ना। अब नंबरिंग कहाँ से होगी भाई साहब, नंबरिंग यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6 7, है ना। ओके 7 है, दैट मीन्स हेप्टेन तो आएगा ही। क्या अच्छा लिखा हुआ है 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ओन। 2 ओन ऑब्वियसली बात है, कीटोन है तो दूसरे पर आपका ये है, तो हेप्टेन 2 ओन तो होगा ही होगा। 7वें पर क्या हाइड्रोक्सी, तो बात बिल्कुल सही है। 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ओन, तो बात ये बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सेकंड क्या है 2 ऑक्सो हेप्टेन 7 ऑल इज द करेक्ट, नहीं नहीं ये गलत है भैया, यही सही है आपका। ये जो आपको यहाँ पर बोला गया है 2 ऑक्सो कब आएगा, हेप्टेन 7 ओल 7 ओल। 2 ऑक्सो हेप्टेन नहीं, ऑक्सो नहीं, ये आपका कीटोन है ना, तो हाँ बिल्कुल ये गलत है यार, बिल्कुल गलत है। ये क्या है 7 हाइड्रोक्सी हेप्टेन 2 ओन, यही आपका सही है। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेट ये सही है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। एंड ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, क्योंकि 10 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं। अब ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो चुका है, जनवरी 2024 में आपसे ये पूछा गया था, है ना। इसी के साथ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपका समाप्त होने वाला है। एंड इस प्लेलिस्ट को आप जरूर से चेकआउट करें, बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यहाँ पर अगर आपने इस प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर रिवीजन वीडियोस देख लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो यकीन मानिए आप 3 से 4 क्वेश्चन सही करके आने वाले हैं आपके एग्जाम में, है ना। आइसोमेरिज्म हो चाहे जीओसी हो, सारी चीज़ यहाँ पर कवर करी गई हैं। बेसिक्स की बात करी जाएगी ना, हाँ। इसी प्रकार से और काफ़ी सारे चैप्टर्स का रिवीजन वीडियो देखना है तो इस लिंक पर आप क्लिक करें, आपको काफ़ी सारे चैप्टर्स का, काफ़ी सारे क्या सभी चैप्टर्स का रिवीजन वीडियो आपको मिल रहा होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं बट आपकी क्वेश्चन में इग्नोर कर दिए जाते हैं, उनको मैंने इग्नोर नहीं किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर करा दिए हैं। क्लिक हियर टू एक्सप्लोर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इग्नोर्ड बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इनसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे, इसलिए आप यहाँ पर क्लिक करें, आप सीधा हमारी प्लेलिस्ट पर पहुंच जाने वाले, है ना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, आपका जो भी एग्जाम आगे आने वाला है, इसलिए आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट। ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे एग्जाम को फोड़ते रहिए, है ना। चैप्टर वाइज पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, क्विक रिवीजन वीडियोस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही होगी, है ना। चलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, मिलेंगे दूसरे वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।